कभी आपने सोचा है कुछ लोग बार बार असफल होकर भी आखिर जीत क्यों जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद भी जीवन भर संघर्ष ही करते रहते हैं। क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है या फिर सोच का? आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस वीडियो को आधा मत सुनिएगा, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने वाले हैं हो सकता है वही आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल दे। हो सकता है आप पैसे कमाना सीख जाएँ या शायद आप खुद को समझना सीख जाएँ। और सच मानिए, जिस दिन इंसान खुद को समझ लेता है, उस दिन उसके लिए दुनिया की कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहती। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फाइनेंस विद पवन और मैं हूं पवन कुमार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको मोटिवेशन नहीं देगी, बल्कि आपकी सोच को बदल देगी। किताब का नाम है द पावर ऑफ माइंडसेट। ये किताब आपको अमीर बनने का तरीका नहीं सिखाती, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ सिखाती है। आपकी सोच आपकी पूरी ज़िंदगी कैसे बना या बिगाड़ रही है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो एक माइंडसेट रूल बताऊंगा जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप हार कर भी हारेंगे नहीं और जीतने से पहले ही जीतना शुरू कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। आपकी ज़िंदगी की असली शुरुआत कहाँ से होती है? दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कभी आपने ध्यान दिया है, जब भी आपके सामने कोई नया मौका आता है, जैसे नया काम, नया बिज़नेस, ट्रेडिंग शुरू करना या कोई बड़ा फैसला लेना, तो सबसे पहले कोई दुश्मन, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त नहीं, सबसे पहले आपको रोकता है आपका अपना दिमाग। आपका दिमाग तुरंत कहता है, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू पहले भी फेल हुआ था और लोग क्या कहेंगे? अगर नुकसान हो गया तो? और यही यही से इंसान हारना शुरू कर देता है। ध्यान रखिए, इंसान बाहर से कभी नहीं हारता, वो पहले अपने दिमाग में हारता है, फिर ज़िंदगी में। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों के पास समान पैसे हैं, समान उम्र है, समान अवसर हैं। एक व्यक्ति कोशिश करता है, बार-बार गिरता है, सीखता है और कुछ साल बाद सफल हो जाता है। दूसरा व्यक्ति शुरू ही नहीं करता। अब सवाल ये है, दोनों में फ़र्क कहाँ था? ज्ञान में नहीं, किस्मत में नहीं, मौकों में नहीं। फ़र्क सिर्फ़ एक जगह था, सोच में। इसी को कहते हैं माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब आपका दिमाग हर परिस्थिति को कैसे देखता है। कुछ लोग समस्या देखते हैं, कुछ लोग उसी जगह अवसर देख लेते हैं, कुछ लोग लॉस देखकर डर जाते हैं, कुछ लोग लॉस देखकर सीख जाते हैं। सच्चाई ये है, भगवान ने हर इंसान को लगभग एक जैसा दिमाग दिया है, लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी अलग क्यों है? क्योंकि दिमाग की ताकत से ज़्यादा उसकी प्रोग्रामिंग मायने रखती है। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। बचपन से जो बातें आपने सुनी, पैसा कमाना मुश्किल है, हमारे बस का नहीं है, रिस्क मत लेना, हमारा नसीब ऐसा ही है। ये सब बातें धीरे-धीरे आपके दिमाग के अंदर एक सॉफ्टवेयर बन गई और आज आप मेहनत कम नहीं कर रहे, आप कोशिश कम नहीं कर रहे, आपका माइंडसेट आपको कोशिश ही नहीं करने दे रहा। याद रखिए, गरीबी पैसों की कमी से नहीं आती, गरीबी पहले सोच में आती है। असफलता टैलेंट की कमी से नहीं आती, असफलता पहले विश्वास की कमी से आती है। जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि मेरी सबसे बड़ी समस्या दुनिया नहीं, मेरा माइंडसेट है, उस दिन उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। और यही इस किताब का पहला सबक है। आपकी ज़िंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। अगर दिमाग जीत गया तो ज़िंदगी अपने आप जीत जाएगी। अगले अध्याय में हम समझेंगे क्यों कुछ लोग सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्योंकि असली फ़र्क मेहनत में नहीं, माइंडसेट के प्रकार में होता है। अध्याय 2। 2 तरह के लोग और पूरी ज़िंदगी का फ़र्क। दोस्तों, इस दुनिया में असल में अमीर और गरीब, सफल और असफल, लकी और अनलकी लोग नहीं होते। असल में सिर्फ 2 तरह की सोच वाले लोग होते हैं। पहली सोच फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरी सोच ग्रोथ माइंडसेट। और सच कहूँ, आपकी पूरी ज़िंदगी इन दोनों में से सिर्फ एक पर टिकी है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मुझसे ट्रेडिंग नहीं होगी, बिजनेस मेरे बस की बात नहीं, मेरा दिमाग इतना तेज नहीं है। यानी उन्होंने कोशिश करने से पहले ही फैसला कर लिया। ध्यान से समझिए, ये लोग हारने के बाद हार नहीं मानते, ये लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। इसलिए ये लोग हर नई चीज़ से डरते हैं,
उन्हें फेलियर से नहीं, फेलियर की शर्म से डर लगता है। इसलिए वो सेफ रहना चाहते हैं, कंफर्ट ज़ोन में रहना चाहते हैं और धीरे-धीरे उनकी ज़िंदगी रुक जाती है। अब आते हैं दूसरे लोगों पर, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अलग सोचते हैं। वो कहते हैं, अभी नहीं आता, लेकिन सीख सकता हूँ। आज लॉस हुआ है, कल समझ आ जाएगा। गलती हुई है, इसका मतलब मैं सीख रहा हूँ। यही वो लोग हैं जो शुरुआत में सबसे ज़्यादा फेल होते हैं, लेकिन अंत में वही लोग सफल भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग फेलियर को इंसल्ट नहीं समझते, ये लोग फेलियर को टीचर समझते हैं। सोचिए, जब बच्चा चलना सीखता है, तो क्या वो पहली बार में चल जाता है? नहीं, वो गिरता है, बार-बार गिरता है। लेकिन वो गिरकर खुद को बेवकूफ़ नहीं बोलता, वो फिर खड़ा हो जाता है। यही ग्रोथ माइंडसेट है। लेकिन बड़ा इंसान क्या करता है? एक बार बिज़नेस फेल, एक बार लॉस और वो फैसला कर लेता है, ये मेरे बस की बात नहीं। यानी उम्र बढ़ने के साथ-साथ हम समझदार नहीं बनते, हम डरपोक बन जाते हैं। याद रखिए, फिक्स्ड माइंडसेट कहता है अगर मैं फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे? ग्रोथ माइंडसेट कहता है अगर मैंने कोशिश नहीं की तो ज़िंदगी क्या कहेगी? ट्रेडिंग में भी यही होता है। फिक्स्ड माइंडसेट ट्रेडर लॉस होते ही मार्केट को दोष देता है। ग्रोथ माइंडसेट ट्रेडर लॉस होते ही खुद को सुधारता है और यही कारण है कुछ लोग सालों मार्केट में रहकर भी कुछ नहीं सीखते और कुछ लोग 2-3 सालों में बदल जाते हैं। आपकी सफलता इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि आप सीखने के लिए कितने तैयार हैं। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन माइंडसेट आपको अंत तक पहुंचाता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे लोग असफलता से इतना डरते क्यों हैं और असफलता असल में दुश्मन नहीं बल्कि छुपा हुआ शिक्षक कैसे है। अध्याय 3, असफलता दुश्मन नहीं छुपा हुआ शिक्षक है। दोस्तों, एक सवाल है आपसे कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द किस चीज़ ने दिया है? पैसों की कमी ने, लोगों की बातों ने या असफलता ने? अक्सर इंसान फेलियर से नहीं टूटता, वो उस याद से टूटता है जब उसने कोशिश की थी और हार गया था। शायद आपने भी कभी कुछ शुरू किया होगा, कोई बिजनेस, कोई ट्रेडिंग, कोई सपना। शुरुआत में आपने सोचा होगा इस बार जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद लॉस हुआ, लोग हंसे और आपने धीरे धीरे कोशिश करना ही बंद कर दिया। यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, हारना बुरा है, लेकिन सच ये है, हारना बुरा नहीं है, हार कर रुक जाना बुरा है। ध्यान से समझिए, दुनिया में कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं है जिसने असफलता नहीं देखी। फर्क सिर्फ इतना है, आम इंसान फेलियर को एंड मान लेता है और सफल इंसान फेलियर को इन्फॉर्मेशन मान लेता है। जब भी आप फेल होते हैं, असल में ज़िंदगी आपको रोक नहीं रही होती, वो आपको सिखा रही होती है। लॉस आपको सज़ा देने नहीं आता, वो आपको समझदार बनाने आता है। ट्रेडिंग में लॉस का मतलब क्या है? ये नहीं कि मार्केट आपके खिलाफ है, इसका मतलब है आपको मार्केट अभी समझ नहीं आया। बिज़नेस में फेलियर का मतलब क्या है? ये नहीं कि आप बेकार हो, इसका मतलब है आपकी स्ट्रैटेजी गलत थी, आप नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? एक गलती, मैं बेकार हूँ, एक नुकसान, मैं नहीं कर सकता, यानी हम घटना को अपनी पहचान बना लेते हैं। याद रखिए, आपकी असफलता एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन आप डरना बंद कर देंगे। सोचिए, अगर बच्चा साइकिल से गिरकर ये मान लेता है कि मैं साइकिल चलाने के लायक नहीं हूँ, तो क्या वो कभी चला पाता? नहीं। लेकिन हम बड़े होकर यही करते हैं। हम एक बार गिरते हैं और फैसला कर लेते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है। सच्चाई ये है, कुदरत ने सफलता का नियम बहुत साफ रखा है। पहले समझ आएगी, फिर जीत मिलेगी और समझ हमेशा गलती के बाद आती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है, फेलियर आपको रोकने नहीं आता, वो आपको उस इंसान में बदलने आता है जो सफलता को संभाल सके। इसलिए अगली बार जब आप हारे, तो दुखी मत होना। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, ये मुझे क्या सिखाने आया है? क्योंकि हो सकता है आपकी सबसे बड़ी हार ही आपकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत हो। अगले अध्याय में हम समझेंगे क्यों हमारा दिमाग हमें बार-बार सेफ रहने को कहता है और कंफर्ट ज़ोन कैसे हमारी ग्रोथ को चुपचाप खत्म कर देता है। अध्याय 4, कंफर्ट ज़ोन सुरक्षित जगह या छुपी हुई कैद। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, क्या वजह है कि इंसान बड़े सपने देखता तो है, लेकिन उन पर काम शुरू नहीं करता? क्यों कोई व्यक्ति ट्रेडिंग सीखना चाहता है, लेकिन अकाउंट ओपन करने से डरता है?
क्यों कोई बिजनेस करना चाहता है लेकिन नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं करता? कारण आलस नहीं है, कारण है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां आपको खतरा नहीं लगता लेकिन ग्रोथ भी नहीं मिलती। यहाँ सब कुछ सुरक्षित लगता है, सैलरी हर महीने आ जाती है, जिंदगी चल रही होती है, कोई रिस्क नहीं होता और धीरे-धीरे इंसान खुद को समझा देता है, यही ठीक है, ज़िंदगी ऐसी ही होती है। लेकिन सच्चाई कुछ और है, कम्फर्ट ज़ोन आपको आराम नहीं देता, वो आपको धीरे-धीरे आदत दे देता है। आपका दिमाग आपको रोकता क्यों है? क्योंकि दिमाग का असली काम सक्सेस दिलाना नहीं है, दिमाग का असली काम है आपको सुरक्षित रखना। आपका दिमाग हर नई चीज़ को खतरा समझता है, नई स्किल खतरा, नया बिज़नेस खतरा, ट्रेडिंग खतरा, लोगों की राय खतरा। इसलिए जैसे ही आप कुछ नया करने जाते हैं, दिमाग तुरंत सिग्नल देता है, रुक जा, अभी सही समय नहीं है, पहले और सीख ले, कल से शुरू करेंगे और ये कल कभी नहीं आता। सबसे खतरनाक बात जानते हो? कंफर्ट ज़ोन दर्द नहीं देता, इसलिए इंसान समझ नहीं पाता कि वो फँसा हुआ है। जेल में बंद व्यक्ति को पता होता है कि वो कैद में है, लेकिन कंफर्ट ज़ोन में बंद व्यक्ति को लगता है वो सुरक्षित है और इसी कारण साल बीत जाते हैं, ज़िंदगी नहीं बदलती। याद रखिए, रिस्क लेने से ज़िंदगी खराब नहीं होती, रिस्क नहीं लेने से ज़िंदगी अधूरी रह जाती है। पहली बार मार्केट में ट्रेड लेना डरावना लगेगा, पहली बार कैमरे के सामने बोलना अजीब लगेगा, पहली बार इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल लगेगा, लेकिन हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, आपका दिमाग नया सिग्नल सीखता है। मैं सुरक्षित हूँ, मैं कर सकता हूँ और यही से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस करने से आता है। कंफर्ट जोन में रहकर आप असफल नहीं होंगे, लेकिन आप सफल भी नहीं होंगे, क्योंकि ज़िंदगी का जादू हमेशा आपके डर के दूसरी तरफ होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे आप दिन भर खुद से जो बातें करते हैं, वही कैसे आपकी पहचान और आपकी कमाई तय करती है। आप खुद से क्या बोलते हैं, वही आपकी ज़िंदगी बनता है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत अजीब सवाल पूछता हूँ। आप दिन भर सबसे ज़्यादा किससे बात करते हैं? दोस्तों से, परिवार से या मोबाइल से? नहीं, आप दिन भर सबसे ज़्यादा खुद से बात करते हैं। सुबह उठते ही, आज मन नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। आप बोलते तो धीरे हैं, लेकिन आपका दिमाग इसे आदेश की तरह सुनता है। ध्यान रखिए, दुनिया आपको उतना कमज़ोर नहीं बनाती, जितना आपकी अंदर की आवाज़ बना देती है। इसे कहते हैं सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक मतलब आप अपने बारे में क्या मानते हैं और खुद को क्या बताते रहते हैं। अगर आप रोज़ बोलते हैं, मैं लॉस ही करता हूँ, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। अगर आप बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता, तो दिमाग कोशिश ही बंद कर देगा, क्योंकि आपका दिमाग बहस नहीं करता, वो मान लेता है। याद रखिए, आपका दिमाग एक नौकर की तरह है। आप जो आदेश देंगे, वो उसी दिशा में काम करेगा। आप कहेंगे मैं डरता हूँ, दिमाग आपको हर जगह डर दिखाएगा। आप कहेंगे मैं सीख रहा हूँ, दिमाग आपको हर जगह सीख दिखाएगा। ट्रेडिंग में भी यही होता है। एक ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले ही बोल देता है पक्का लॉस होगा और सच में लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सही एनालिसिस नहीं कर रहा, वो अपने डर का एनालिसिस कर रहा है। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान बोलता है, रिजल्ट कुछ भी हो, मैं सीख कर निकलूँगा और वही इंसान धीरे-धीरे इम्प्रूव करता है। सबसे बड़ी सच्चाई सुनिए, आपकी ज़िंदगी बाहर की बातों से कम बदलती है, आपकी ज़िंदगी अंदर की बातों से ज़्यादा बदलती है। इसलिए आज से काम शुरू कीजिए। जब भी आपका दिमाग बोले मैं नहीं कर सकता, तुरंत बोलिए मैं सीख सकता हूँ। जब दिमाग बोले मैं हार गया, बोलिए मैं समझ गया। और जब दिमाग बोले बहुत देर हो गई, बोलिए यही सही समय है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है, लोग आपकी ज़िंदगी उतनी नहीं बदलते जितनी आपकी अपनी आवाज़ बदल देती है, क्योंकि जिस दिन आपकी अंदर की आवाज़ आपके खिलाफ बोलना बंद कर देगी, उस दिन दुनिया की कोई आवाज़ आपको रोक नहीं पाएगी। अगले अध्याय में हम समझेंगे आपकी पुरानी मान्यताएं और बचपन की बातें आज आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे कंट्रोल कर रही है। आप पैसे नहीं कमा रहे, आप अपनी मान्यताओं को जी रहे हैं। दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ी अजीब लगे, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया, तो आप समझ जाएंगे कि कई सालों से मेहनत करने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल लाइफ क्यों नहीं बदल रही। सच ये है, इंसान उतना नहीं कमाता जितना उसकी मेहनत होती है। इंसान इंसान उतना कमाता है जितनी उसकी मान्यता बिलीफ होती है।
जरा अपने बचपन को याद कीजिए। क्या आपने कभी ये बातें सुनी हैं? पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, हमारे बस की बात नहीं, ज़्यादा बड़ा मत सोचो। ये सिर्फ बातें नहीं थी, ये आपके दिमाग में डाले गए प्रोग्राम थे। धीरे धीरे आपने इन्हें सच मान लिया और आज आप कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन आपका अंदर का दिमाग आपको रोक देता है। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड आगे जाना चाहता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है ये तेरे लिए नहीं है। याद रखिए, दिमाग हमेशा उसी चीज को सच बनाने की कोशिश करता है जिसे आप सच मानते हैं। अगर अंदर से आप मानते हैं मैं बड़ा पैसा नहीं संभाल पाऊंगा, तो चाहे मौका मिल भी जाए, आप खुद गलती करके उसे खो देंगे। इसलिए कई लोग पैसा कमाकर भी बचा नहीं पाते। समस्या इनकम की नहीं होती, समस्या आइडेंटिटी की होती है। आप खुद को अंदर से क्या मानते हैं? एक स्ट्रगलर या एक लर्नर, एक अनलकी इंसान या एक इम्प्रूविंग इंसान? क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप अंदर से मानते हैं। ट्रेडिंग में भी यही होता है। कुछ लोग प्रॉफिट आते ही डर जाते हैं और जल्दी ट्रेड बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से वो मानते हैं इतना प्रॉफिट मेरे लिए ज़्यादा है, कहीं चला नहीं जाए। और सच में ही वो चला जाता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान प्रॉफिट को संभालता है, क्योंकि अंदर से वो खुद को कैपेबल मानता है। आपकी ज़िंदगी बदलने से पहले आपकी पहचान बदलनी पड़ेगी। आज से खुद को गरीब मत बोलिए, खुद को सीखने वाला बोलिए, खुद को अनलकी मत बोलिए, खुद को इम्प्रूविंग बोलिए। क्योंकि पैसा पहले जेब में नहीं आता, पैसा पहले दिमाग में आता है। अगले अध्याय में हम समझेंगे मोटिवेशन क्यों खत्म हो जाती है और डिसिप्लिन की असली ताकत क्या है। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन ज़िंदगी बदलता है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कभी अचानक आप बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं, नया गोल बना लेते हैं, नई प्लानिंग कर लेते हैं, सोचते हैं अब की बार ज़िंदगी बदल दूंगा। 2-3 दिन आप पूरा जोश दिखाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, चार्ट देखते हैं, सीखते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब बंद। फिर वही पुरानी आदतें, फिर वही डिले, फिर वही कल से शुरू करेंगे। और फिर आप सोचते हैं मुझ में कंसिस्टेंसी ही नहीं है। सच्चाई सुनिए, समस्या आप में नहीं है, समस्या मोटिवेशन में है। मोटिवेशन एक भावना है और भावना स्थायी नहीं होती। जिस दिन मूड अच्छा, मोटिवेशन हाई, जिस दिन मूड खराब, मोटिवेशन खत्म। यानी अगर आप मोटिवेशन के भरोसे काम करेंगे, तो आप काम मूड के हिसाब से करेंगे, गोल के हिसाब से नहीं। यही पर आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है मन करे तब भी करना, मन नहीं करे तब भी करना। मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको पूरा करवाता है। सोचिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर रोज चार्ट इसलिए नहीं खोलता क्योंकि उसका मन करता है, वो खोलता है क्योंकि ये उसका नियम है। एक सक्सेसफुल व्यक्ति रोज काम इसलिए नहीं करता क्योंकि वो हमेशा एक्साइटेड रहता है, वो करता है क्योंकि उसने फैसला किया है। यही फर्क है, आम इंसान मूड से चलता है, सफल इंसान रूल से चलता है। ध्यान रखिए, आपका फ्यूचर एक बड़े फैसले से नहीं बदलेगा, आपका फ्यूचर छोटी-छोटी रोज़ की आदतों से बदलेगा। रोज़ 20 मिनट सीखना, रोज़ थोड़ा इम्प्रूव करना, रोज़ थोड़ा एक्शन लेना, यही डिसिप्लिन है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, डिसिप्लिन पैदा नहीं होता, डिसिप्लिन बनाया जाता है। शुरुआत में आपको खुद को मजबूर करना पड़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद यही काम आपकी आदत बन जाएगा और आदत आपकी पहचान बन जाएगी। मोटिवेशन आपको कुछ दिनों के लिए बदलता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको हमेशा के लिए बदल देता है। इसलिए इंतजार मत कीजिए कि आपका मन बने, बस एक छोटा नियम बनाइए, रोज थोड़ा लेकिन रोज। और विश्वास मानिए, धीरे धीरे आपकी जिंदगी उस दिशा में जाने लगेगी जिस दिशा में आज आप सिर्फ सोचते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे परफेक्ट बनने का इंतजार क्यों आपकी सबसे बड़ी गलती है और एक्शन ही माइंडसेट को कैसे बदलता है। अंतिम अध्याय, परफेक्ट समय से नहीं आता, एक्शन से बनता है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सच्चाई पूछना चाहता हूँ। आपने कितनी बार सोचा है मैं शुरू करूँगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा और सीख लूँ फिर शुरू करूँगा, जब सही समय आएगा तब करूँगा। और सच बताइए, वो सही समय आज तक आया? यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। हम सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर एक्शन लेंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। पहले एक्शन लेना पड़ता है तभी कॉन्फिडेंस आता है। कोई भी इंसान तैयार होकर शुरुआत नहीं करता, शुरुआत करके तैयार होता है। आप ट्रेडिंग तब नहीं सीखेंगे जब आपको सब समझ आ जाएगा। आप ट्रेडिंग तब सीखेंगे जब आप छोटे-छोटे ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे। आप बोलना तब नहीं सीखेंगे जब आपका डर खत्म होगा।
आप बोलना तब सीखेंगे जब डर के बावजूद बोलेंगे। याद रखिए, सोचने से माइंडसेट नहीं बदलता, करने से माइंडसेट बदलता है। बहुत लोग ज़िंदगी भर प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी नहीं बदलती, क्योंकि नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। आज आप जो भी सुन रहे हैं, ये सिर्फ़ अच्छी बातें बनकर रह जाएगी अगर आपने आज के बाद कोई छोटा-सा एक्शन नहीं लिया। इसलिए आज अभी इसी समय अपने आप से एक वादा कीजिए, छोटा-सा कदम उठाइए, एक पेज पढ़िए, एक नोट बनाइए, एक छोटा ट्रेड सीखिए, एक स्किल शुरू कीजिए। छोटा कदम छोटा नहीं होता, छोटा कदम शुरुआत होता है। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन जिस दिन आप शुरू करेंगे, उसी दिन बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि भाग्य इंतज़ार करने वालों से नहीं बदलता, भाग्य कोशिश करने वालों से बदलता है। अगर आज की इस कहानी ने आपकी सोच में थोड़ी-सी भी हलचल पैदा की है, तो इसी यही मत छोड़िए, खुद से कहिए, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और शायद यही वो दिन हो, जिसे आप कुछ साल बाद देखकर कहेंगे, मेरी ज़िंदगी यहीं से बदली थी। धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे फाइनेंस विद पवन और मैं हूं पवन कुमार। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं आज से शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि याद रखिए, आपका माइंडसेट बदलेगा तो आपकी ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी।